साकार होते हैं तब तक प्रतीकवाद का सहारा लेकर के किसी पंचभौतिक शरीरधारी को वर्ण करना पड़ता है। जब आप साक्षात स्वयं सम्मुख विराजमान हो, कौन अभागिन होगी जो आपको छोड़ करके और किसी हाड़ मांस के शरीर को पति रूप में वर्ण करेगी। हम सब आप ही को पति रूप में वर्ण करती है। आप समर्थ हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी, आप ही हमारा पानी ग्रहण करें। भगवान श्याम सुंदर 16,100 राजकन्याओं का मनोरथ ध्यान करने द्वारका लाए और एक ही मुहूर्त में एक साथ 16,100 सोने के महल प्रकट करके और एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप धर करके एक साथ सबका पानी ग्रहण किया। ऐसा नहीं कि किसी का आज किसी का कल, एक दिन और एक मुहूर्त में सबका पानी ग्रहण किया। इस प्रकार से 16,100 रानी हुई और 8 पहले वाली पटरानी। आगे के अध्याय में वर्णन करते हैं कि इन श्री हरे नमः। एक बार प्रभु ने श्री रुक्मिणी जी से हंसी कर दी, रुक्मिणी तुमने अच्छा नहीं किया जो मुझ काले कलूटे को पति रूप में वर्ण किया। तुम्हारा भाई कितना सुयोग्य राजकुमार से तुम्हारा ब्याह करने जा रहा था, देखो मैं काला कलूटा हूँ, मुझे राजगद्दी का अधिकार नहीं। राजा तो हुसैन कहलाते हैं, मैं तो उनका छड़ीदार सिपाही हूँ। कायर इतना हूँ कि मथुरा छोड़ करके और समुद्र में आकर के बसा हुआ हूँ द्वारका में। और बहुत लोग कहते हैं इनके माता पिता का ठिकाना नहीं, कोई वसुदेव देवकी का, कोई नंद यशोदा का कहते हैं। और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनको रोना बहुत पड़ता है। देखो मेरे वियोग में अभी ब्रजवासी बेचारे कितना रो रहे हैं। मेरी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मेरी तरफ से छूट है। अगर चाहो तो अपने भैया रुक्मिणी को बुलवा लो और कहो कि कोई और दूसरा बढ़िया ब्याह कर दे। रुक्मिणी जी घबरा गई। ऐसो आश्चर्य मैं कहूँ न देखे सुनो, चतुर 64 कला तदपि भोरी, बहुत भोरी है। क्या पिछले अवतार के धोबी की तरह फिर किसी ने कोई शिकायत तो नहीं कर दी? क्या मुझे त्यागने का संकल्प तो नहीं कर लिया? ये इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अनुजराज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही, सब मम प्रिय नहीं, तुम्हें समाना मृषान कहूं मोरे हबाना। श्री रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के भय के मारे गिर पड़ी। प्रभु ने सहारा देकर के इनको गिरने से रोका, जल की छींट दे करके, अब जल की छींट दे रहे हैं प्रभु रुक्मिणी जी को बेहोशी दूर करने के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव भगवान की जय। अगर आप लोगों के आगे कर पीछे वाले भाइयों को जगह दे दीजिए, भाई बहनों को, जिसमें कि कोई वर्षा में भीगे नहीं। हाँ जरा जल्दी करिए, आगे बाएं दाएं जगह बिल्कुल मत छोड़िए। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। फिर रुक्मिणी जी को होश में ला करके बोले कि रुक्मिणी मैंने तुमसे हंसी करी थी और तुमने सांची मान ली। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु ऐसी कहीं हंसी होती है, आपके लिए रही होगी हंसी और मेरे लिए बन गई फांसी। मेरे प्राणों पर भी इतने लग गई कि आपने मुझे त्यागने का संकल्प तो नहीं कर लिया। कहा कि अरे घर गृहस्थी में पति पत्नी कभी आपस में इस तरह के हास परिहास से अपना समय निकाल लेते हैं। जैसे मैंने एक बार सत्यभामा से कहा कि सत्यभामा पहले तो तुम्हारा विवाह अक्रूर जी के साथ होने का निश्चय हुआ था, वो तो गनीमत रही कि मणि वाली घटना घट गई तो मेरे गले पड़ गई। अगर मणि वाली घटना घटी नहीं होती तब तो तुम्हारा विवाह अक्रूर जी के साथ हो गया होता ना। कहा कि रहती तो आपके घर में ही मेरी पदवी थोड़ी बड़ी हो जाती, मैं आपकी चाची लगती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार राम जी ने
जानकी जी से मखौल कर दी, आपकी मिथिला की सखियां झूठ बहुत बोलती हैं। बोले कैसे? कहा कि मुझको छोटा और आपको श्रेष्ठ बताती। समझ गई जानकी जी, प्रयास कर रहे हैं। तो कहा कि तुम्हें अपनी मिथिला की सखियों को हारने क्यों दो? कहा कि जब मुझको श्रेष्ठ बताती है तो इसमें क्या झूठ कहती है? कहा कि तो सत्य कहती है। कहा कि मैं साबित कर दूंगा कि झूठ बोलती है। कहा करिए साबित। बोलो मत माता जी, बोलो मत। हाँ, श्री हरे नमः। बोलिए साबित करिए। कहा कि वर कौन है और कन्या कौन है हम दोनों में? जानकी जी ने कहा कि वर आप हैं। कहा कि वर का अर्थ क्या होता है? वर मने दूल्हा और वर मने श्रेष्ठ। तो कहा कि जब वर का अर्थ श्रेष्ठ होता है तो श्रेष्ठ मैं हुआ, फिर आपको श्रेष्ठ बताकर सखियां झूठ नहीं बोलती हैं, सत्य कैसे बोलती है? श्री किशोरी जी बोली कि दूल्हा के अर्थ में वर जरूर है आप, लेकिन श्रेष्ठ अर्थ में जब सखियों ने मुझको श्रेष्ठ वर कहा तो सखियां सत्य कहती। बोले कैसे? कहा कि इसलिए कि आप वर पहले से नहीं थे, जब से मैंने वरमाला पहराई तब से वर बने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे घर गृहस्थी में पति पत्नी कभी कभी हास परिहास कर लेते हैं। एक चिकसौली के गोसाई जी ने सुनाया था, एक किसी बहू से कुछ गलती हो गई थी, सास ने बहुत गाली दी उसके माता पिता को, बेचारी रोने लगी। जब तक पति दफ्तर से नहीं आया तब तक रोती रही। जब दफ्तर से आया पति तो और रोने लगी। पूछा क्या बात है? कहा कि आज मुझसे कुछ गलती हो गई थी, मैंने अपनी गलती कबूल की। मेरी आपकी माता जी ने मेरे माता पिता को आज बहुत गाली दी है, गलती मेरी, मेरे माता पिता को गाली दी, इसके लिए दुख है। तो उसने कहा कि बस इतनी सी बात पर इतना दुख? आज तो मेरी अकेली माँ ने तुम्हारे माता पिता को गाली दिया है ना। और जब मैं ससुराल गया था दूल्हा बन करके तो तेरे गांव भर की औरतों ने मेरे माता पिता को गाली दी थी, तो हम तो कभी नहीं रहे। तो कहा वहां से गई बेचारी कि उस गाली में इस गाली में कुछ फर्क नहीं है। कहा कि फर्क भी हो तो भी मेरी माँ क्या लगती है तुम्हारे माता पिता की? बोले समधिन लगती है। कहा कि समधिन को हक होता है समधिन को गाली देने का, इस पर तू का दुख मानती है? इस प्रकार से कभी कभी पति पत्नी आपस में हास परिहास कर लेते हैं। जब रुक्मिणी जी को तसल्ली हो गई कि हाँ परिहास किया था इन्होंने, हंसी करी थी, तब जाकर के एक एक का उत्तर ऐसा बढ़िया दिया है। प्रभु आप कहते हो मैं काला कलुटा हूँ, तो क्या मैंने काली गोरी चमड़ी दे करके ब्याह किया है? थोड़े। आप कोई प्राकृतिक शरीर वाले हैं। आपकी श्यामता को कोई ध्यान करे तो उसके हृदय की कालिमा धुल जाने वाली ये श्यामता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। आप कहते हैं कि मुझे मेरे माता पिता का ठिकाना नहीं। सारे जगत के माता पिता तो आप हैं। पिता हमर से जगत और माता धाता पिता माँ। आपका माता पिता कौन हो सकता? आप कहते हैं राजगद्दी का अधिकार में, आपकी कृपा से ब्रह्मा का पद मिला हुआ है और आपको किसी राजगद्दी से क्या लेना देना है? आप कहते हैं मैं कायर हूँ, भाग करके समुद्र में बसाऊं। कौन? ये खारे समुद्र में? आप तो क्षीर समुद्र के निवासी हैं प्रभु। आप कहते हैं मैं तुम्हारे लायक दूल्हा नहीं हूँ, यह भी बात ठीक है। मैं जड़ प्रकृति हूँ और आप परम चैतन्य पुरुष हो, तो आपकी होड़ मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बिल्कुल आपके लायक नहीं हूँ। ये तो आपकी कृपा है जो आपने मुझको अंगीकार कर रखा है। आप कहते हैं मुझसे प्रेम करने वालों को रोना पड़ता है। आपके विरह में, आपके प्रेम में, रोने में एक बूंद भी आंसू टपक पड़े आपकी सेवा पूजा में, तो उस प्रेम के एक बूंद आंसू से जो मन को शांति मिलती है, संसार का कोई भी सुख व सुख नहीं दे सकता है। गोपियों ने भी कहा था, जिनके वियोग दुख हो में कछु ऐसो सुख, जाय पाए ब्रह्म सुख हो में दुख माने हम। फिर श्री श्याम सुंदर ने कहा कि हे साध्वी, तुम्हारे मुख से यह सब सुनने के लिए ही मैंने छेड़खानी करी थी। तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति के श्लोकों से जो मेरी स्तुति किया करेंगी, उन पतिव्रताओं को भी मेरी प्राप्ति होगी, मैं उनके ऊपर कृपा किया करूंगा। अब आगे के अध्याय में वर्णन करते हैं भगवान 16,108 रानी पटरानी है। प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, कन्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। इनके नाम भी यहाँ दिए गए हैं, उनका नाम गिनाने लगेंगे, कथा का काफी समय निकल जाएगा, इसलिए संक्षेप में इशारा कर दिया। रुक्मी को बड़ी लाज लगती थी
कि हमारी बहन कृष्ण के पल्ले पड़ भी गई और मैं बदनाम हो गया विरोध करके। अब बहन और बहनोई को खुश करने के लिए उसमें रुक्मी ने अपने पौत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी के साथ करने का निश्चय कर लिया और उसमें श्री हरे नमः अनिरुद्ध जी के साथ अपनी पोती का विवाह कर दिया। रुक्मी ने उसमें दाऊ जी को ललकारा कि चौपड़ खेलिए। दाऊ जी चौपड़ खेलने लग गए तो जीत बलराम जी की होती थी और वो कहता था कि नहीं जीत मेरी हुई है। कई बार गम खा गए श्री बलराम जी। एक बार आकाशवाणी तक हुई कि जीत बलराम जी की हुई है। रुक्मी गलत हट ठान रहा है। फिर भी जब रुक्मी नहीं माना तो बलराम जी ने परिघ उठा करके ठौर मार डाला जान से। इन्हीं बलराम जी ने रथ से चोटी खुलवा करके और रुक्मी की रक्षा की थी और इन्हीं बलराम जी ने उसका राम नाम सत्य कर दिया। बोलिए प्रेम से श्री दाऊ दादा की जय। श्री हरे नमः। दाऊ दादा आ गए छड़ी लेकर के। श्री हरे नमः। इसके बाद आगे के अध्याय में श्री अनिरुद्ध जी को सपने में बाणासुर की बेटी उषा ने देखा और उनको पाने के लिए व्याकुल हो गई और अपनी सखी चित्रलेखा के सहारे पहले चित्र मंगवा के बताया कि यही है और फिर पलंग समेत हरण करके द्वारका के महल से और उषा के महल में अनिरुद्ध जी लाए गए। वो चित्रलेखा जो थी योगिनी भी थी, योग बल से वो पलंग समेत अनिरुद्ध जी को हरण करके लाई। कोई कहते हैं कि सुदर्शन जी के पहरा में ये किसी को मौका कैसे मिला कि अनिरुद्ध जी को हरण करके लाए। भाई भगवान जिस काम में अपनी रुचि दिखा देते हैं ना तो वहां पर ऐसी घटनाएं घट जाती है और भगवान जिसका विरोध करना चाहे तो कैसे कोई अपहरण करके ले जा सकता है। प्रभु की इच्छा से ऐसा हुआ है। आइए बाणासुर को, ये बाणासुर बलि राजा का बेटा है, दैत्यराज बलि का बेटा। इसको 1000 हाथ थे और इतनी शक्ति थी कि ये वीर खोजता फिरता था, हमसे कोई लड़ने वाला हाथ मिलाने वाला मिले, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो इसने शंकर जी को ललकारा कि आप ही ने मुझे शक्ति दी है, आप ही मेरे साथ लड़िए। भोला बाबा ने कहा कि ऐसे ऐसे बेढंगे मेरे भगत होते हैं, हम ही से शक्ति पाके हम ही को ललकार रहा है कि हमसे लड़िए। शंकर भगवान ने कहा कि मेरा तेरा लड़ना देखकर दुनिया हंसेगी, इसलिए ले जाए ध्वजा गाड़ देना। जिस दिन ध्वजा टूट कर गिर जाए समझ लेना कि मेरे हाथ की खुजार मिटाने वाला वीर आ गया। आज जो अनिरुद्ध जी लाए गए उषा के महल में, सो उस बाणासुर की ध्वजा टूट के गिर पड़ी। चिंता करने लगा कौन आया मेरी राजधानी में, मुझसे लड़ने वाला वीर कौन आया। इतने में खबर मिली आपकी कन्या कुमारी उषा के महल में एक पुरुष आकर रह रहा है। गलत सूचना दी गई थी, आकर नहीं रह रहे थे, जबरदस्ती ला कर रखे गए थे। बाणासुर ने सिपाहियों को भेजा पकड़ के लाओ, किसकी हिम्मत उनको पकड़ ले। कई सिपाही मारे गए। अंत में बाणासुर स्वयं आकर के उसमें और अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया, कारागार में डाल दिया। नारद जी ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सूचना दी, प्रभु बाल बच्चों की रोज हाजिरी लिखते हैं कि नहीं। बोले पहली मत बुझाइए, सीधी सीधी बात बताइए। कहा कि आपका एक पौत्र अनिरुद्ध प्रद्युम्न का बेटा बाणासुर के कारागार में बंदी बना हुआ है और आपको फिक्र नहीं है। कहा कि नारद बाबा क्या कहें, इतने बाल बच्चे हैं कि सबकी रोज कहाँ तक हाजिरी लेते रहे। अब आपने सूचना दी, अब चल रहे हैं। सेना लेकर के प्रभु गए, आक्रमण किया। युद्ध में बाणासुर हारने लगा। अंत में भोले बाबा को बुलाया, बहुत पूजा हमारी स्वीकार की हो, आओ मेरी तरफ से लड़ो, मदद करो। भोले बाबा का लिहाज करते हैं श्याम सुंदर उनके हथियारों को काटते गए। भोले बाबा ने ज्वरास्त्र छोड़ा, माहेश्वर ज्वर। तो श्री कृष्ण पक्ष के सिपाहियों को ज्वर बुखार आने लगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना वैष्णवी ज्वर छोड़ा। तो भोले बाबा वाले
ज्वर को दबोच लिया इसने। सो लगा वो महेश्वर ज्वर चिल्लाने, रक्षा करो प्रभु रक्षा करो, हम आपकी शरण में है। भगवान ने कहा अच्छा जाओ। जब रक्षा की प्रार्थना किया तो मैं अपने ज्वर को वापस बुला लेता हूँ, लेकिन जो इस तेरे की गई स्तुति के द्वारा मेरी स्तुति करे उसको तू मत सताना। इसीलिए आज भी जो लोग माहेश्वर ज्वर से पीड़ित रहते हैं उन श्लोकों के द्वारा स्तुति करके माहेश्वर ज्वर से मुक्त हो जाते हैं। अब माहेश्वर ज्वर कौन है और वैष्णवी ज्वर कौन है, इनका भेद समझना हो तो किसी वैद्य से पूछ लीजिएगा। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर प्रभु ने जृंभणास्त्र चला दिया। भगवान शंकर को उबासी आने लग गई, जमुहाई। गणों ने कहा कि अब बाबा अब थक गए, विश्राम करेंगे, बाघंबर बिछाओ। बाघंबर बिछाया गया, भोले बाबा विश्राम करने लगे। तब तक प्रभु महासुर के साथ युद्ध करके उसकी 996 भुजाओं को काट डाले, बाकी 4 भुजा बची। तब तक भोलेनाथ की नींद खुली, दौड़े, प्रभु मारना नहीं, मैंने इसको अमृत का वरदान दिया है। ठीक जैसे हमको समझा रहे हो कि मारना नहीं, इसको अमृत का वरदान दिया है, ऐसे अपने चेला को भी समझाओ कि मुझसे लड़े नहीं, जल्दी से अपनी बेटी समेत ला करके मेरे पौत्र को उपस्थित करे। शंकर भगवान से कहा कि मारूंगा नहीं इसको, इसकी 1000 भुजाएं बोझ हो गई थी, इसलिए 996 फालतू भुजा काट के फेंक दी और 4 भुजा छोड़ दी। इधर मेरी 4 भुजा, उधर उसकी 4 भुजा, अपना सारूप्य दे दिया और आपके गणों में प्रमुख हो करके ये आपकी सेवा किया करेगा। फिर बाणासुर को शंकर भगवान ने समझाया, रे मूर्ख, तो मुझको भी लड़ा रहा है और अपने भी लड़ रहा है, अगर तेरा प्रभु मैं हूं तो मेरे भी प्रभु ये है। जल्दी से अपनी बेटी उषा और अनिरुद्ध को ला करके प्रस्तुत कर। तब बाणासुर ने ला करके प्रस्तुत किया और अनिरुद्ध और उषा को साथ लेकर के भगवान द्वारका पधारे। श्याम श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रसंग को जो कोई प्रेम से सुनते हैं, गाते हैं और खास करके सवेरे सवेरे उठ करके और स्मरण करते हैं, उनकी कभी पराजय नहीं होती है। आगे के अध्याय में कहते हैं कि एक बार कुछ यदुवंशी राजकुमारों के साथ भगवान द्वारका के निकटवर्ती उपवन में घूमने गए। वहां राजकुमारों को प्यास लगी तो कुआं में झांक कर पानी देखने गए। पानी के बदले उसमें बड़ा भारी गिरगिट दिखाई पड़ा। संस्कृत में कृकलाश बोलते हैं, ब्रजभाषा में करकेटा और हिंदी में गिरगिट बोलते हैं। ये छिपकली से बड़ा होता है, पेड़ों पर रहता है और ऐसे ऐसे सर हिलाता रहता है। मौसम में रंग भी बदलता है, हाँ, दल बदली लोगों की तरह ये रंग बदलता रहता है। तो बड़ा भारी गिरगिट, इतना बड़ा गिरगिट किसी ने देखा नहीं था। सो श्याम सुंदर ने उसे हाथ से पकड़ करके बाहर निकाल लिया। प्रभु का स्पर्श पाते ही उसका गिरगिट से भी छूटा और दिव्य देव स्वरूप हो गया। प्रभु ने परिचय पूछा, उन्होंने बताया, मैं सूर्यवंशी महाराज नृग नाम से विख्यात था और करोड़ों गोदान किया था। महाराज फिर गिरगिट क्यों बने? बोले कि एक ही गाय भूल से बारी बारी 2 ब्राह्मणों को दान हो गई। जो एक बार दान की जा चुकी थी एक ब्राह्मण को, वही दोबारा आके दान होने वाली गईयों में मिल गई, दोबारा दान हो गई। इसी भूल के कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा था। अब आपके स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया, अब मैं दिव्यलोक को जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी राजकुमारों को चेतावनी दी, देखो ये है किसी साधु अथवा ब्राह्मण के धन। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।